बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स हम स्टडी करेंगे किसके बाद, वाटर के बाद। पानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, वाटर का है। एज ए होल अगर हम बात करें नेचर की, यानी इस जमीन के ऊपर अगर आप देख लें तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट है। जो सबसे ज्यादा मिलता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेल के अंदर की अगर बात करें, किसकी बात करें, यानी सेल के अंदर की अगर बात करें या पर्टिकुलरली मैमल्स की अगर बात करें, ठीक है, ह्यूमंस की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोटीन है, राइट। लेकिन नेचर में आप देखें, जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, ठीक है। तो नेचर में आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हम किसको कहते हैं, तो जैसे नाम आपके सामने है कार्बोहाइड्रेट, ये दो चीजों से बना है। कार्बो किसके लिए यूज हो रहा है, कार्बन के लिए। हाइड्रेट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पहले क्या कहते थे, कार्बोहाइड्रेट्स को पहले कहते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक और चीज ये कही जाती थी कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वही होगा जो कि किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। यानी पानी के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन है, तो 2:1 हो गया, यानी दो हाइड्रोजन होंगे तो एक ऑक्सीजन होगा। 4 हाइड्रोजन होंगे तो 2 ऑक्सीजन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे तो 3 ऑक्सीजन होंगे, ये है 2:1। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होगा, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। लेकिन ये कि दोनों चीजें, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली बात और साथ में क्या है ये 2:1 वाली बात, ये दोनों चीजें जो है 100% कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन नहीं करती। तो मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की फिर क्या की गई कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम इन तीनों चीजों को पहले समझते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना, हमने कहा कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो अब अगर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो गए तो इसका मतलब ये कि एक चीज इसके अंदर क्या है, वाटर है, और दूसरी चीज इसमें कार्बन है। तो दूसरी जो डेफिनेशन की गई वो ये की गई कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड है जिसके अंदर, यानी ये वही वाटर हो गया, ये कार्बन हो गया, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका आप कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है। सो ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि ये वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला शो करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हुए। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक यानी क्वेश्चन है, ठीक है, या आप कह रहे हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्शन जो है वो उठ सकता है। क्या ऑब्जेक्शन उठ सकता है, वो ये उठ सकता है कि फर्ज करें इसी के ऊपर अगर हम क्या कह रहे हैं, इसी के ऊपर अगर एसिटिक एसिड को ले लें, किसको ले लें, एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है तो इसका फार्मूला क्या है, एसिटिक एसिड जो है इसका फार्मूला है C2H4O2, सही, दिस इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब अगर एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो भी यही बन रहा है। एसिटिक एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। लेकिन एसिटिक एसिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सही। इसी तरीके से किसको ले लें, मिसाल के तौर पे हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है, C3H6O3। इसके अंदर भी यही एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है, यानी ये कि अगर लैक्टिक एसिड को ले लें तो हम कहेंगे कि दिस इज C3H2O3, ठीक है, यानी वही एम्पिरिकल फार्मूला ये वाला हो गया, n की बजाय हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो अब ये वाला कंपाउंड जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और साथ में एक हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो 3 कार्बन हो गए और 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गए और कितने, 3 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन ये दोनों जो है
और लैक्टिक एसिड बोथ क्या हैं, बोथ आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी बावजूद इसके कि ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला शो कर रहे हैं ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट फिर क्या हुआ, तो वही जो हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो डेफिनेशन क्या हुई, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहां पर दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी का बार बार। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी का जो वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है इट हैज दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल होंगे, हैज टू और मोर OH, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोक्सिल कहते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज इसमें ये कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। या कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगा, या कार्बोहाइड्रेट में होगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, तो हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स के साथ इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब ये R जो है ये क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसको प्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इस तरह हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं। अब ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के अंदर कैसे होगा, तो हम इसको कुछ एग्जांपल्स जो है उसके जरिए से समझते हैं। देखिए फर्ज करिए इसको ले लें और हमने लिखा कि डेफिनेशन में ये बताया कि दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एक ट्रायोज शुगर होता है। क्या होता है, ट्रायोज शुगर, ठीक है। तो ये एक ट्रायोज शुगर का स्ट्रक्चर हुआ। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, ट्रायोज शुगर का स्ट्रक्चर हुआ। ट्रायोज हमने इसको क्यों कहा, तो इसके अंदर 3 कार्बन है। इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन वो मौजूद हैं। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से ये कि अगर हम कह लें कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला है तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर अब इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन को जरा काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो है उसको जरा काउंट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इन दोनों कंपाउंड्स को ले लें तो इसका फार्मूला क्या बन रहा है, दोनों कंपाउंड जो है इनका फार्मूला बन रहा है C3। 3 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, C3H6, 1 2 3 ऑक्सीजन है O3। इसी तरह 3 ऑक्सीजन इसके अंदर भी है, 3 कार्बन इसके अंदर भी है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हाइड्रोजन इसके अंदर भी है। लिहाजा ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, दोनों कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ट्रायोजेस। दोनों कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायोजेस कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने डिफाइन किया कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट नेचर में कहां कैसे मौजूद है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इसके लिए जो एक और वर्ड यूज होता है वो किस चीज का वर्ड है, सैकराइड का वर्ड है। किसका वर्ड है, सैकराइड, ठीक है। और सैकराइड का वर्ड जो है ये किससे निकला है, सैकरोन से निकला है। किससे निकला है, सैकरोन। सैकरोन का वर्ड शुगर के लिए इस्तेमाल होता है। सो बुनियादी तौर पर शुगर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज
कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये आपको फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं, ये आपको शुगर केन के अंदर मिलते हैं, प्लांट के सेल वॉल जो है उसके अंदर मिलते हैं। इसी तरह अगर एक फंक्शनल ग्रुप का इजाफा हो जाए तो फंजाई के सेल वॉल के अंदर मिलते हैं। यानी मिठास इन चीजों के अंदर है तो वो चीजें क्या है उसके अंदर, जैसे पोटैटो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट्स हैं सही, उसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। सो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसका टेस्ट आपको स्वीट मिलता है या मिठास शायद थोड़ी कम होगी। जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उसका कोई खास टेस्ट नहीं होता। तो हमने ये कहा कि ऐसा कंपाउंड जिसमें दो या उससे ज्यादा हाइड्रोक्सिल हो। अब यहां पर देखें तो इसमें दो हाइड्रोक्सिल है, इसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर चले, फर्स्ट करें, हम कहते हैं कि फार्मूला हम बनाते हैं, क्या फार्मूला हम दे देते हैं C4H8O4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, C4H8O4 ले लेते हैं। ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। अब इसमें यहां पर 4 कार्बन आ गए, क्या आ गए, 4 कार्बन आ गए, 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये क्या है, ये अल्डोज शुगर है, लेकिन अब इसको हम ट्रायोज नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, ये जो कंपाउंड बन गया है दिस इज टेट्रोज, इसको क्या कहते हैं हम, टेट्रोज कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया टेट्रोज आपका। अब अगर टेट्रोज को हम ले लें किसके अंदर, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के अंदर ले लें तो वो कैसे बन जाएगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर हम ले लें तो अब अगर 5 कार्बन वाला होगा तो पेंटोज हो जाएगा, 6 कार्बन वाला होगा तो हेक्सोज हो जाएगा। इसी के अंदर अगर हम किसको ले लें, मिसाल के तौर पे पेंटोज को ले लें, तो ये एक पेंटोज क्या है, शुगर है। और ऐसा पेंटोज शुगर है जिसके अंदर क्या है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यानी इसको हम एल्डोज पेंटोज कहते हैं, इसको एल्डोज टेट्रोज और उसको एल्डोज ट्रायोज कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल्डोज पेंटोज। अब कीटोज पेंटोज किस तरह होगा, तो वो यूं होगा। अब इसको गौर से देखें कि ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन को हम इकट्ठा लिख लेते हैं CH2 और एक हाइड्रोक्सिल तो CH2OH लिख लिया। अगर इसको ऐसे लिखें या इस तरह लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ये हो गई क्या, दिस इज पेंटोज शुगर, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया आपका पेंटोज। और पेंटोज का फार्मूला क्या होगा, C5H10O5। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं किसको, हेक्सोज को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, हेक्सोज। हेक्सोज का फार्मूला क्या होगा, हेक्साचेन के लिए इस्तेमाल होता है C6H12O6। चलिए गौर से अब यहां पर ऊपर जो हमने कंपाउंड बनाए हैं इन सब को क्या कहते हैं, ये सब चूंकि इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, लिहाजा ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, दीज आर एल्डोजेस। ये क्या है, एल्डोजेस है। और ये नीचे वाले जिसके अंदर सबके अंदर क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कीटोजेस। इनको हम क्या कहेंगे, कीटोसिस कहेंगे। यानी वो तमाम जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोसिस है, वो तमाम जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, अल्डोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्डोसिस। अब ये एल्डोज ट्रायोज, एल्डोज टेट्रोज, एल्डोज पेंटोज, एल्डोज हेक्सोज,
कीटोस, ट्रायोस, ट्राई 3 के लिए कीटोस, टेट्रोस, कीटोस, पेंटोस और कीटोस, हेक्सोस। लेकिन इन कंपाउंड्स के फिर अपने अपने नाम हैं। जैसे इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है इराइथ्रोज। क्या नाम है, इराइथ्रोज या थ्रियोज। और इस कंपाउंड का नाम है इराइथ्रुलोज। 5 शुगर वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइबोज। और इसको कहते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले को राइबोलोज। अब अगर आप गौर करें तो ऊलोज, ऊलोज का वर्ड जब आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह इस कंपाउंड का नाम ग्लूकोज है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले शुगर को हम फ्रक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन अगर देखें, ये जितने हमने डिस्कस किए इन सब को कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के बाद क्या आएंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। और ओलिगोसैकेराइड्स के बाद आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। अब इनमें पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि शुगर यूनिट्स कितने होंगे। शुगर यूनिट्स, मोनोसैकेराइड बनता है एक शुगर यूनिट से। मोनोसैकेराइड बनता है किससे, एक शुगर यूनिट से। ओलिगोसैकेराइड जो है अगर बायोकेमिस्ट्री की बुक के अंदर देखें तो 2 से लेकर 8 शुगर यूनिट से बनता है। आपके केपी बुक जो है उसके अंदर अगर देखें तो ये बनता है 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट से। 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट से। पॉलीसैकेराइड जो है बहुत सारे शुगर यूनिट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज टेस्ट है। मोनोसैकेराइड जो है ये क्या होते हैं, ये इसका टेस्ट मीठा होगा। ओलिगोसैकेराइड इसके मुकाबले में कम मीठे होंगे। और पॉलीसैकेराइड जो है ये इसका कोई जायका नहीं होता। दीज आर टेस्टलेस, ओलिगोसैकेराइड का। इसी तरह अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो मोनोसैकेराइड जो है ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कम सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल होंगे। और पॉलीसैकेराइड जो है ये पानी के अंदर हल नहीं हो सकते, दीज आर इनसॉल्युबल। इसी तरह अगर इसकी ब्रेकडाउन की बात करें जो कि हाइड्रोलिसिस कहलाता है, यानी ब्रेकडाउन के नतीजे में 2 कंपाउंड बन जाएंगे, तो मोनोसैकेराइड जो है किसकी, ऐसे शुगर जिनको मोनोसैकेराइड कहते हैं उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। ओलिगोसैकेराइड जो है इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकती है और पॉलीसैकेराइड की भी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम शुगर्स का वर्ड यूज करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से बने। इसमें सबसे सिंपल शुगर्स, सिंपल सैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स, वो क्या है। और मोनोसैकेराइड्स के अंदर भी सबसे सिंपलेस्ट शुगर इज ए ट्रायोस शुगर, ठीक है, या ट्रायोस एल्डोस हो सकता है या ट्रायोस कीटोस हो सकता है।